एंड आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, के उनको आपने जल्दी से कन्वर्ट नहीं करना होता। इनको आप क्या कह सकते हैं, लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं, इनको आप नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना मुंह से, एक तो कुछ लिखे हैं, जो मैं बोल रही हूँ ये आप पर है कि आप इसको लिखा भी करें। यहाँ पर मैंने नॉन करंट एसेट्स नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं पेपर में दे दूंगी तो ये नहीं कहना कि मैंने बताया ही नहीं था कभी जिंदगी में, ये पता होना चाहिए आपको। नॉन करंट का मतलब ही ये है ना कि एक फिक्स्ड है, दूसरे करंट है, करंट जो नहीं है वो नॉन करंट है, यानी कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, कह रहे हैं ये टेंजिबल एसेट्स हैं या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है पीपीई। ये अमूमन ना इसको ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं, पीपीई लिखते हैं या पीपी एंड ई लिख लेते हैं। ये अकाउंटिंग टर्म यूज की जाती है फिक्स्ड एसेट्स के लिए। देखें उन्होंने आगे लिखा हुआ है, दिस इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर एसेट्स एंड प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। कौन सी टर्म, पीपीई, ठीक है। द वर्ड फिक्स्ड इंडिकेट्स दैट these assets will not used up, consumed or sold in the current accounting year। यानी कि अभी जो साल चल रहा है, यानी कि इसका इन द करंट अकाउंटिंग ईयर कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि इसका जो यूज होगा फॉर लॉन्ग टर्म यूज आप लोगों ने परचेज किए होते हैं, इनको आप फौरन से कंज्यूम नहीं कर सकते। और ये पता है क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, इनकी ना वेयर एंड टेयर जो होती है ना ओवर द इयर्स, उसको हम ना कंपनी जो है ना उसके कॉस्ट में से लेस करती जाती है। ये मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। नो मैम। अच्छा, भी जाते हैं आगे, जाएंगे फिर बताते हैं, वहां लिखा हुआ है। सिंपली अभी फिक्स्ड एसेट्स को देखें, डेप्रिसिएशन की तरफ बाद में हम जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। और ये जो सारे अगर आप देखें, ये सारी वो चीजें हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है, और ये वो हैं जो कंपनी ओन कर रही है, और ये वो हैं जिनको कंपनी यूटिलाइज करते हुए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगी। ठीक है, यस मैम। फिर आ जाता है करंट एसेट। आप ये जो यस बोल रहे हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है क्लास में? नो मैम। माइक इशू है, ठीक है, माइक इशू रहेगा। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, ये उसके उलट हो जाएगा जो कि हमने पहले कहा फिक्स्ड एसेट्स में, कि जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज करते हैं, आप परचेज करते हैं, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज नहीं किए जाते। वो कौन से एसेट्स हैं, ऑफ अ कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और यूज्ड, उन्होंने कहा था कंज्यूम नहीं होंगे। दीज आर सोल्ड और कंज्यूम्ड और यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशंस विद इन अ ईयर। पीछे हमने क्या बात की थी कि मोर देन इस जो ये करंट अकाउंटिंग ईयर है इसमें इसको हमने सेल नहीं करना, जबकि आगे जाके हम ये करंट एसेट्स के बारे में कह रहे हैं कि विद इन ईयर इसको आप कंज्यूम कर लेते हैं, ये सोल्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं। यानी कि इसमें जो मेजर डिफरेंस हो गया वो टाइम पीरियड का ही हो गया। ठीक है, करंट एसेट्स का और फिक्स्ड एसेट्स का। Current assets are the assets of a company that are expected to be sold or used as a result of standard business operations within a year। कोई एक साल के अंदर अंदर जब आप उसको यूज कर लें, या इनको आप ये भी कहते हैं कि जो कन्वर्टेबल टू कैश हो, इनको आप लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं करंट एसेट्स को। वैसे ना एक होते हैं करंट एसेट्स, फिर होते हैं एक लिक्विड एसेट्स होते हैं, फिर एक एब्सोल्यूट लिक्विड होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप इसको ऐसे ही ले लें तो नॉट अ बिग इशू। ठीक है, इसको आप समझ लें लिक्विड एसेट्स ही। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्या उन्होंने बता दी, कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री क्या है, जो गोदामों में हमने रखा नहीं होता स्टॉक, ये वो वाले स्टॉक की बात की गई। अभी जो स्टॉक होता है ये बेसिकली हमने इसको एक साल के अंदर अंदर अमूमन इसको हमने खत्म कर देना होता है कि सेल आउट कर दें। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो वाली सिक्योरिटीज होती हैं कंपनी परचेज ही इस नियत के साथ करती है कि जब कंपनी को कैश की जरूरत पड़े तो ये ओपन मार्केट में जाके सेल करें और इसके जरिए जो है पैसे अर्न करें, और उस पैसे को कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में लगा देती है। ठीक है, यस मैम। प्रीपेड लाइबिलिटीज, यस मैम।
लाइबिलिटीज जब आगे पढ़ेंगे ना, फिर मैं आप मुझे याद कराइएगा, मैं बताऊंगी प्रीपेड का क्या मतलब। प्रीपेड का मतलब जो पहले से ही आपने, ये बेसिकली जो लाइबिलिटीज होती है ना, वाजिबुल अदा होता है कि कंपनी ने जो अदा करना है इन फ्यूचर। तो जो कंपनी अपने वाजिबुल अदा ऑलरेडी पे कर चुकी है, जैसे अपने पीछे हमने बात की थी प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो ये प्रीपेड लाइबिलिटीज भी आपका एसेट होगी, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना, जिसका बेनिफिट आप लोगों ने अभी रिसीव करना है, वो बेसिकली आपका प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एसेट बन जाता है। ठीक है, वो आपका प्रीपेड लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, आपका एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्सपेंस इनकर कर दिया था, लेकिन उसके अगेंस्ट अभी आप लोगों ने जो बेनिफिट था वो एंजॉय नहीं किया था, तो वो अब आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड अदर लिक्विड एसेट्स, और जो दूसरे लिक्विड एसेट्स होंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो ये उसको भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके मैम। अब मैं आपको बताती हूँ कि